हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ जीएस रिवीजन के इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से बातें करेंगे जीएस के जो रिवीजन क्लास आपकी चली हुई है, जिसमें 2-3 दिन से आपके लिए एक टेस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, जिसमें 40 क्वेश्चन कल मैंने दिए थे, 30 क्वेश्चन परसों दिए थे। कुछ ऐसे ही आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, आपकी कैसी तैयारी चल रही है, कैसी पढ़ाई आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं पढ़ाई कर रहे हो। जीएस में कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है या नहीं बूस्ट हो रहा है। देखो, जीके जो है ना, आपके जो कांस्टेबल लेवल के एग्जाम है उनकी बैकबोन है। इवन दिल्ली पुलिस में तो जीके का बहुत ज्यादा रोल है, जीके जीएस का, जिसमें ये लगा लो 50 नंबर की जीएस और 10 नंबर का कंप्यूटर, 60 नंबर की जो जीके जीएस है वो आपकी 100 में से दिल्ली पुलिस में रहती है। तो दिल्ली पुलिस में बहुत ज्यादा रोल है आपका जीके जीएस का। और इवन आजकल तो मेंस में भी जीके जीएस आ गई है, आपकी सीजीएल मेंस में भी जीके जीएस आ गई है। ठीक है, तो देख लो, तो उसी पे हम बातें करते हैं। जीके पर जीएस पे क्या कुछ कहानी है, डिटेल में भी मैंने आपको पढ़ाई है और मिसलेनियस प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आज मैं लिखता हूं। आज मैं कोशिश करता हूं कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है सिर्फ उसी में से मैं कुछ एक क्वेश्चन यहां पर लिखूं और फिर आप उनके जवाब देंगे। मेरे को भी पता चलेगा कि आप उस सीरीज से जुड़े हैं, क्या आपने उसको पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। जितना भी मैंने पढ़ाया है उतने में से ही आज मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। अगर मैं बातें करूं जियो से ही बातें करते, तो सबसे पहले आप बताएंगे मेरे को, जल्दी से क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, आप बताएंगे भारत की रैंकिंग एरिया वाइज, क्षेत्रफल के आधार पर भारत किस नंबर का देश है, ये बताएंगे। दूसरे नंबर पर आप मेरे को बताएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वो किस राज्य के तट पे। तीसरा क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे पूर्वी घाट पर सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है, पूर्वी घाट पर सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, छोटी तटरेखा वाला राज्य, ये क्वेश्चन आप बताएंगे। फोर्थ आप मेरे को बताएंगे, आप बताओगे मेरे को सेलुलर जेल कहां पर है, सेलुलर जेल कहां पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ये रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है साथियों, मेरे प्यारे प्यारे पैरट्स, अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बताऊं, आप बताओगे मेरे को कि चिरांग रिपू नाम का जो एलिफेंट रिजर्व है वो किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे, एक क्वेश्चन और अगर मैं यहीं से लिख दूं एलिफेंट रिजर्व से ही, कि सबसे पहला जो एलिफेंट रिजर्व है, सबसे पहला एलिफेंट रिजर्व वो कौन सा है और किस राज्य में है, ये क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, आप बताओगे मेरे को बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं बताऊं स्टार्टिंग में जियो से ही, भारत का जो लैटिट्यूड रेंज है वो कितना है, किलोमीटर में बताएंगे लैटिट्यूड रेंज कितना है। ठीक है, ये बताएंगे। साथ में आप लॉन्गिट्यूड भी बताओगे, ये भी बताओगे लॉन्गिट्यूड रेंज कितना है, ये भी क्वेश्चन आपका रहने वाला है। 10वें नंबर पर आप मेरे को बताओगे कि भारत से सबसे पहले भौतिकी में या फिजिक्स में नोबेल किसने जीता था, ये क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है पहली महिला, कल मैंने पूछा था आपसे कि पहली महिला जिसने भारत रत्न जीता, और आज क्वेश्चन है भारत से कि पहली महिला जिन्होंने नोबेल जीता है, हालांकि वो भारतीय मूल की नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने भारत की ही नागरिकता ग्रहण कर ली थी। अब उत्तर आप शायद समझ गए होंगे। ठीक है,
तो 11 ये हो गया है। 12वें नंबर पे क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मेरे को यहां पर बताओगे कि जो आपके नोबेल पुरस्कार हैं वो कब दिए जाते हैं, नोबेल अवार्ड कब दिए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप बताओगे सबसे युवा नोबेल प्राप्त करता, सबसे युवा नोबेल अवार्डी, सबसे युवा सबसे कम एज में किसे मिला है। अगला क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपका रहने वाला है, आप बताओगे भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा गया है, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा विंटर ओलंपिक की शुरुआत कब की गई, विंटर ओलंपिक की शुरुआत कब की गई और इसमें भारत ने कब से पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका पैरा ओलंपिक में भारत ने कब पार्टिसिपेट किया है, पैरा ओलंपिक में भारत ने कब भाग लिया है या पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है साथियों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कोशिश कर रहा हूं जितना मैंने पढ़ाया है उसी में से ही क्वेश्चन आपको बताऊं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रहेगा उपसोर जो है, उपसोर वो कब मनाया जाता है, उपसोर की कंडीशन कब होती है। अगला क्वेश्चन यहीं पे यही लिख लो, अपसोर की कंडीशन कब होती है, ठीक है। देखो उपसोर को बोलते हैं पेरीहीलियन, यहां पर लिख देता हूं मैं पेरीहीलियन, और इसको बोलते हैं एपहीलियन, एपीलियन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपका रहेगा, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं, आप बताओगे रामसर संधि कब हुई है, रामसर संधि कब हुई है, ये बातें आप मेरे को बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा तवा जलाशय, तवा जलाशय जो आपकी रामसर साइट है वो किस राज्य में है, तवा जलाशय, ये बातें आप रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, यहां पर मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन 21 नंबर से क्वेश्चन। मैंने आपको और क्या क्या पढ़ाया है, मैंने आपको हिमालय पढ़ा दिया बहुत अच्छे से, तो हिमालय से क्वेश्चन ले लो कि दून और द्वार जो आपके घास के मैदान हैं, जो ग्रासलैंड हैं, वो किस हिमालय पर पाए जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था सुपर कॉन्टिनेंट, एक ही था जिससे टूटे दो भाग जिसके हुए थे, तो सुपर कॉन्टिनेंट का आप नाम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओगे मेरे को जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है वो किस हिमालय का भाग है, पीर पंजाल किस हिमालय का भाग है, ये क्वेश्चन आप बताओगे। अगला क्वेश्चन आप बताओगे हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला, हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला, ये क्वेश्चन आपका रहेगा। 25 नंबर पे क्वेश्चन रहेगा आपका, हिमालय से ही क्वेश्चन अगर मैं लूं कि हिमालय जो है कैसा पर्वत है, जो हिमालय है वो टाइप्स ऑफ माउंटेन मैंने आपको पढ़ाए थे जब हिमालय पढ़ाया था, तो बताया था जो हिमालय है वो कैसा पर्वत है, ये क्वेश्चन आपका रहेगा। उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाए हैं आइलैंड, पढ़ाए हैं मैंने बहुत अच्छे से, तो आइलैंड में 2-4 क्वेश्चन और ऐड करते हैं। आप बताओगे मेरे को रोज आइलैंड कहां पर है, रोज आइलैंड कहां पर है, ठीक है, इसका नया नाम भी बताओगे आप मेरे को। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे मेरे को एंड्रोथ जो आइलैंड है, एंड्रोथ आइलैंड है ये कहां पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा जो अंडमान और निकोबार आपका द्वीप समूह है ये किस हाई कोर्ट के अधीन आता है, किस हाई कोर्ट के अधीन आता है। और अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैटिक जीके से लेते हैं क्वेश्चन। स्टैटिक जीके में मैंने आपको ओलंपिक पढ़ाया है, नोबेल पढ़ाया है, स्पोर्ट्स में बहुत सारे मैंने ट्रॉफीज आपको पढ़ा दी, तो ट्रॉफीज से ले लेते हैं क्वेश्चन। आप बताओगे मेरे को वर्धमान ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, वर्धमान ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। और 30वां क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविस कप किस खेल में दिया जाता है, डेविस कप किस खेल में दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने जितना पढ़ाया है उसी में से ही क्वेश्चन है, और अगर आपने ढंग से क्लास अटेंड करी है तो 30 में से आप 27-28 नंबर जरूर ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। एक आध क्वेश्चन है जो मैंने अलग से दिया होगा, वरना मोस्टली जो क्वेश्चन है मैंने वहीं से दिए हैं जितना मैंने आपको पढ़ाया है चैनल पर, जितनी वीडियो आपके लिए आई है। तो ये आपका फिर से टेस्ट रहेगा, इसमें आप अपना स्कोर जरूर बताओ, क्या कुछ आपका स्कोर रहा है, कितने आप नंबर इसमें ले रहे हैं। अगर मैं बताऊं आप एवरेज से ऊपर हो जाओगे, अगर 30 में से आप 24 से ऊपर नंबर लेते हैं तो
तो 24 नंबर आपके मिनिमम इस टेस्ट में आने चाहिए। ठीक है, 24, 25, 26, 27 आ रहे तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ 30 में से 30 किसके आ रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। तो ये आज की आपकी क्लास रहने वाली है, बहुत छोटी सी क्लास रहने वाली है। एक दो दिन से थोड़ी सी मेरे गले में दिक्कत चल रही है, इसीलिए थोड़ी सी छोटी क्लास आपके लिए आ रही है। बहुत जल्दी आपके लिए बड़ी लंबी लंबी क्लास भी आएंगी, जिसमें हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। जियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम। जियोग्राफी पे कुछ एक दिन से क्लास नहीं आ रही है, तो जियोग्राफी पे भी क्लास आएंगी, स्ट्रेटेजी के पे भी आएंगी, और साथ में अब कुछ स्ट्रेटेजी क्लास भी आपके लिए आया करेंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट पर आपको कैसे वर्क करना है। कहीं आप वो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं कि उस सब्जेक्ट पे आप काबू पा ही नहीं रहे हैं। आप नॉर्मली 90% जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी तरह तो तैयारी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं, मैं कई बार देखता हूँ बच्चे जीके को पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ रहे हैं। ऐसे थोड़ी याद हो जाएगी तुम्हें जीके। जीके को याद करने के लिए ना 2 कॉपी का सहारा लेना है। एक साइड आपकी फेयर कॉपी होनी चाहिए, एक साइड आपकी रफ कॉपी होनी चाहिए। उस फेयर कॉपी का एक पेज टारगेट करो पहले कि यही पढ़ना है। उस पेज पे जो भी चीज मुश्किल लग रही है वो उस रफ कॉपी में आके लिख लो। दूसरी चीज कोई मुश्किल लिख रही है वो उसमें लिख लो। फिर उसका दूसरा पेज ले लो और उस दूसरे पेज पर देखो क्या चीज आपको मुश्किल लग रही है, जो याद नहीं हो रही। कुछ एक नाम है ऐसे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, लोक नृत्य जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ऐसे ऐसे नाम आएंगे कि सर ये कैसे नाम है, कैसे याद होंगे। ठीक है, बहुत ऐसे नाम आएंगे, तो वे नाम आपके रफ कॉपी में होने चाहिए। ऐसे जीएस को कवर करना है। जीएस में हर एक सब्जेक्ट पे हम बातें करेंगे, इकोनॉमिक्स पे बातें करेंगे, हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, जियो पे, हर एक सब्जेक्ट पे अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियो आपकी रहने वाली है, और उनके सिलेबस के बारे में हम सबसे पहले बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आपकी यही रहने वाली है, इस पे ही बातें करेंगे। अपना जो स्कोर है वो जरूर कमेंट करें। ठीक है, और टाइमली सो जाया करो, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद भी जरूरी है। मैंने बताया है आपको कि 8 घंटे सो लो, 8 घंटे पढ़ाई कर लो, 8 घंटे जो आपका मन करे खेल लो, कूद लो, बकवास कर लो, गाने सुन लो, मूवी देख लो। देखो हफ्ते में एक मूवी तो जरूर देखनी चाहिए, वीक में एक मूवी भी जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, काम सारे करो, लेकिन जो भी काम करो वहां पर अपना 100% दो। ठीक है, तो चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। मस्त जरूर रहा करो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। तो चलिए साथी, मिलता हूं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।